हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो आज बहुत दिन के बाद बसंती के ऊपर रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूं। आप लोग बहुत दिन से मिस कर रहे थे, तो आज पूरा का पूरा रिएक्शन वीडियो बसंती जी के ऊपर बनाएंगे। बिकॉज ये रिएक्शन वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। 3-4 दिन से मैं पूरी तरीके से बसंती जी के व्लॉग्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ और इतनी सारी चीज़ें इस समय उनकी लाइफ में हो रही है कि उन चीज़ों के ऊपर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के व्लॉग के बात करूँ तो आज के व्लॉग में वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी, डिसअपॉइंटेड नज़र आ रही थी। आप सब जानते हैं कि बीते दिनों उनकी लाइफ में क्या हुआ। उसके बाद भी अभी 2-4 दिन से ही उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा मजबूत किया है और अपने आप से थोड़ा बहुत कैमरा उठाना शुरू किया, अपने काम की तरफ फोकस करना शुरू किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान तो अपने अंदर हिम्मत लेके आ जाता है, लेकिन ये दुनिया जो है ना उसकी हिम्मत को बार बार तोड़ती रहती है। तो अभी 2-3 दिन पहले से आप लोगों ने देखा होगा कि कॉन्टिन्यूशन में बसंती जी बार बार ये बोल रही थी कि हमें ऑर्डर मिलने वाला है, बस ऑर्डर की बात करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब उन्हें भी पता है कि उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, आमदनी उन्हें चाहिए, पैसा उन्हें चाहिए। बिना पैसे के, बिना खर्चे के घर गृहस्थी नहीं चलती है। और यही रीज़न है कि इससे पहले भी उन्होंने बताया कि अब जो गोलू है वो दिल्ली जाएगा और दिल्ली में जाके अपना कोर्स, अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ वो वहाँ पे कुछ काम भी करेगा ताकि अपना खर्चा पानी निकाल सके। पहले जो खेती बाड़ी का काम वो लोग करते थे उस समय दीपक जी मौजूद थे, तो काफ़ी सारा काम में वो हेल्प कर देते थे। लेकिन अब उनके जाने के बाद एक औरत के बस का इतना ज़्यादा खेती बाड़ी का काम करना नहीं होता। अब जितना खेत उनके पास है उस खेत में उनकी खुद की घर का साग सब्जी का और जो भी उनका बचता होगा। लेकिन उसके अलावा उन्हें इस बात की खुशी थी कि चलो मुझे खाने का ऑर्डर मिलेगा। आप जानते हैं कि वो पहले भी शादी ब्याह में खाने का ऑर्डर लेते थे, लेकिन आज उनका इस चीज़ से भी दिल बहुत ज़्यादा दुख गया, दिल बहुत ज़्यादा टूट गया। 2-3 चक्कर उन्होंने उस घर के लगाए जिस घर से उन्हें ऑर्डर मिलना था और लास्ट में उन्होंने फ़ोन करके उन्हें ऑर्डर देने से मना कर दिया और बोल दिया कि ऑर्डर किसी और को दे दिया है। खैर, ये चीज़ एक इंसान को ना अच्छे से समझ में आती कि उसको ऑर्डर ना मिलने का रीज़न क्या होगा। और यही शायद उन्होंने अपने टाइटल के ज़रिए हमें बताने की कोशिश भी करी है कि क्योंकि अब उनके पति इस दुनिया में नहीं है तो इस वजह से उनसे शादी ब्याह का खाना बनवाने में भी लोगों को परहेज हो रहा है। इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके के समाज में हम लोग आज भी रहते हैं। 21वीं सेंचुरी बोला जाता है कि ये 21वीं सदी है और इस सदी में रहने के बाद भी आज के डेट में एक अकेली औरत का जीवन यापन करना इतना मुश्किल हो गया है। और वो मुश्किल किसने बनाया है? खुद उनके इर्द गिर्द के लोगों ने। जहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान पता नहीं कितने सालों से हम लोग सुन रहे हैं और जहाँ पे हर कोई बंदा जब एक लेक्चर देने पे आता है तो यही बड़ी बड़ी बातें बोलता है, लेकिन जब खुद उसे अपनी निजी ज़िंदगी में ये चीज़ें अप्लाई करनी होती तो वो खुद अपनी बोली हुई बातें भूल जाता है। मुझे हैरानी होती है ऐसी सोच के लोगों को, जिन्हें पहले ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और मदद के लिए वो किसी के आगे हाथ भी नहीं पसार रहे हैं। अपना मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और काम ना मिलने का, उनसे काम छीनने का सिर्फ एक रीज़न है कि आज की डेट में उसके साथ उसका पति नहीं है। ये दुनिया उन्हें तब भी ताने मारती थी जिस वक्त उनके पति जिंदा थे, तब भी उन्हें बहुत सारे ताने सुनने पड़ते थे। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो आज उन्हें अलग ही नज़र से देखा जा रहा है, समाज में एक अलग ही तौर तरीके से देखा जा रहा है, जो वाकई में इस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का दौर है। वो इस चीज़ से कैसे डील कर रही होंगी ये उनकी अंतरात्मा जानती होगी कि कितना बुरा फील होता है कि जब पहले आपको कोई फ़ोन पे इस बात का कमिटमेंट दे कि हाँ काम देंगे और जब आप लिटरली वहाँ पे काम देने के लिए जाओ तो आपको सामने से बहाने बना दिए जाएं, आपको बहाने मार दिए जाएं। कोई बात नहीं, मैं यही बोलना चाहूँगी कि कोई बात नहीं। अगर 100 में से 10 लोग ख़राब हैं या ऐसी नीच मानसिकता के हैं तो कोई बात नहीं, 100 में से 90 लोग इसी दुनिया में अच्छे भी हैं जो सामने वाले की मेहनत समझते हैं, सामने वाले की दुख तकलीफ़ समझते हैं। तो उन 10 लोगों की वजह से, उन 10 ऐसी सोच के लोगों की वजह से अपना दिल कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए या कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मुझे ज़िंदगी में 10 लोग बुरे मिले हैं तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही बुरी है। जी नहीं, अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलते हैं। तो अगर आपके साथ किसी ने ऐसा किया है तो उसे भूल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। उस अच्छाई का इंतज़ार करो, लेकिन बुरे लोगों की वजह से कभी भी अपने मन में कभी भी बुरे विचार मत लाओ, अपने आप को तोड़ो नहीं। बहुत मुश्किल से उन्होंने हिम्मत करी है और मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़ें देख के कि एक औरत
औरत इतना स्ट्रगल कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है और उसके बाद जो उसको ये रिज़ल्ट मिल रहा है, ये बहुत वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके अलावा उन्होंने अपनी परसों की वीडियो में ये बातें भी बताई कि लोन भी उनके ऊपर है। तो एक तरीके से लोन का मतलब समझते हो हर महीने की किश्त देना, हर महीने में लोन की एक किश्त भरनी पड़ती है और तब जाके वो लोन धीरे धीरे उतरता है। उसके अलावा उनके कमेंट सेक्शन में मैं एक कमेंट भी देख रही थी, हालांकि वो जो कमेंट था वो उनके फेवर में ही था, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कड़वी ज़ुबान भी जो मीठे का काम करती है। आप जब तक किसी को कड़वा बोलोगे नहीं, उसके अंदर वो करने की हिम्मत नहीं आएगी। हालांकि थी उनकी सब्सक्राइबर, उन्होंने 100% सच वाली बात ही बोली कि आप कंटेंट के नाम पे इस समय कुछ भी नहीं दिखा रहे हो, और अगर आप इसी तरीके से कंटेंट दिखाते रहे तो कोई आपको एक दिन दिखेगा, 2 दिन दिखेगा, उसके बाद आपको देखना छोड़ देगा। आप वही खेतों का रूटीन, आप वही घर का रूटीन दिखा रहे हो, वही सारा सिंपैथी वाला माहौल दिखा रहे हो। और यूट्यूब की ऑडियंस जो है वो बहुत प्रैक्टिकल ऑडियंस है, जो आपके बहुत ज़्यादा दिली करीब होंगे वो लोग आपको देखेंगे, लेकिन उन लोगों के देखने से कुछ नहीं होगा। आपको मैक्सिमम रीच अपनी चाहिए होती है और उसके लिए आपको कंटेंट अच्छा दिखाना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन सब्सक्राइबर के मन में है कि आप उससे रिलेटेड बात क्यों नहीं कर रहे हो, कि आगे आपकी लाइफ का क्या प्लान ऑफ एक्शन है, आगे आप क्या करने वाले हो, क्या क्या चीज़ आपके साथ हो रही हैं, आगे जीवन यापन कैसे करोगे। मतलब बहुत सारा कंटेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ है, लेकिन शिकायत ऑडियंस को यही है कि बसंती जी आके अपनी ऑडियंस के साथ क्लियरली बात नहीं कर रही है। इस समय उनके क्या हालात, क्या परिस्थितियाँ चल रही है, खुल के इस बारे में बता नहीं रही है। और अगर वो बताएंगी नहीं तो धीरे धीरे उनकी इस ऑडियंस का कनेक्शन उनसे टूटता चला जाएगा। हालांकि ये कमेंट उनके फेवर में ही था। इसका रिप्लाई भी बसंती जी ने किया है कि हाँ, बहुत जल्दी मैं धीरे धीरे बात करूँगी। और उस दिन के बाद से उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपनी ऑडियंस के साथ बात करनी शुरू भी करी। जैसे कि उन्होंने ये बात शेयर करी कि अब जो है गोलू को वो दिल्ली भेजेंगी, क्योंकि वहाँ पे वो अपना कोर्स भी करेगा, अपनी आगे की पढ़ाई पे भी ध्यान देगा और अपना थोड़ा बहुत काम धंधा भी करेगा, जहाँ से 2 पैसे वो कमा ले। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि घर में अब मैं और गोल्डी रहेंगे और अब धीरे धीरे वो ऑडियंस से बात करने लगी है। और वाकई में अगर कंटेंट अच्छा करना है तो ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ऑडियंस को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा, उनको अपनी डेली लाइफ बतानी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो डेफिनेटली बहुत सारी चल रही होंगी। और अगर वो ऑडियंस को नहीं पता चलेंगी तो एक ही चीज़, एक ही रिपीटेटिव चीज़ें, खाना जाना, खाना, खेतों में जाना, ये सब चीज़ें देख के ऑडियंस का डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अब ये सही टाइम है कि यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दो, उनके साथ अपनी दिल की बातें करनी, शेयर करनी शुरू कर दो, अपनी आगे की ज़िंदगी बतानी शुरू कर दो, अपना आगे का क्या प्लान है वो बताना शुरू कर दो, क्या क्या तकलीफ़ों से आप गुजर रहे हो वो बताओ, क्या क्या तकलीफ़ें आपको दी जा रही हैं वो बताओ। तो ये सब चीज़ें जब तक आप ऑडियंस को नहीं बताओगे, ऑडियंस का आपके साथ कनेक्शन गहरा नहीं हो पाएगा। फिलहाल उन्होंने फेसबुक पे भी अपना अपडेट करना शुरू कर दिया है और फेसबुक पे भी उनकी वीडियोज़ आनी शुरू कर दी है। फेसबुक का भी उन्होंने बताया कि उनके नाम से फेक चैनल्स खुले हैं जहाँ पे उनकी वीडियो को उठा के डाल दिया जाता है, और उसकी वजह से जो मेन चैनल है यानी कि जो रियल चैनल है वहाँ पे कम व्यूज़, वहाँ पे कम फॉलोवर्स हैं, और जो फेक बना के बैठे हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो अब उन्होंने इस चीज़ का भी प्रमोशन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें अब यूट्यूब के भरोसे आगे की ज़िंदगी जीनी है। उनके पास से एक तरीके से ये सोचे कि काम के धीरे धीरे सारे जो हैं वो काम ख़त्म होते जा रहे हैं और ज़िंदगी बहुत लंबी है। अभी उनके बहुत सारे अधूरे काम हैं, जैसे कि उनका घर बन रहा था, उसका क्या हुआ, वो आगे बनेगा नहीं बनेगा, किस तरीके का उनका हिसाब किताब है, वो सब लाइफ उनकी इस समय मैसी हुई है। और उस लाइफ को इकट्ठा करने के लिए उनको इस समय पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत डेफिनेटली होगी, और उनका माध्यम यही है वीडियो। और वीडियो में क्या चीज़ मैटर करती है? आपका कंटेंट, आपकी क्वालिटी, आपका ऑडियंस के साथ कनेक्शन। आई नो कि जितनी भी बसंती जी की ऑडियंस है वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है, उनको बहुत सारे राय भी देती है, सजेशन भी देती है, और देने भी चाहिए। और शायद इसी का रीज़न है और यही है कि उनकी हिम्मत अब आ चुकी है, थोड़ी थोड़ी करके वापस आ चुकी है। थोड़ा थोड़ा वो अपना कंटेंट अब बनाने लगी है, थोड़ी थोड़ी अब हंसने लगी है, थोड़ी थोड़ी बात करने लगी है। लेकिन आज का व्लॉग देख के मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि एक औरत इतना संघर्ष करके जैसे तैसे एक हिम्मत बांध के अपने काम की तरफ तैयार होके, साड़ी पहन के अच्छे से तैयार होकर अपने काम की तलाश में जाती है, और वहाँ से पहले तो उसे ऐसे ही वापस भेज दिया जाता है, फिर फ़ोन पे बहाने बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत लगी। प्लीज़ ऐसा मत करिए। मेरी ये वीडियो जिन तक भी पहुँचती है, मैं आप लोगों से बस यही बोलूँगी कि समाज में इंसान जितने भी रूप में भगवान ने बनाए हैं, चाहे वो कैसा भी है, अगर आप इस लायक हैं कि आप सामने वाले को अपना काम दे सकें या सामने वाले की काम करवाने में मदद कर सकें, मैं
कभी ये नहीं बोलूँगी कि आप किसी पे दया करके आप उसको भीख दे दें या किसी पे दया करके आप उसको अपना पैसा दे दें, नहीं। लेकिन अगर सामने वाला बंदा मेहनत करके 2 पैसे कमाना चाहता है और आप इस लायक हैं कि आप सामने वाले को काम दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, तो प्लीज़ इस तरीके की श्रेणी में किसी को ना रखें कि ये ऐसा है तो ऐसे बंदे से ये काम नहीं करा सकते, ये ऐसा है इससे ये काम नहीं करा सकते। ईश्वर ने इंसान बनाया है, 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, और अगर किसी के अंदर ईमानदारी से काम करने का जज्बा है तो प्लीज़ ऐसे लोगों को काम ज़रूर दीजिए। हम लोग 21वीं सदी में आ चुके हैं और हम अगर ऐसी सोच रखेंगे तो आप ये सोचें कि हम आगे का भविष्य अपनी आने वाली जनरेशन को क्या सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर ये सुधार लाने की ज़रूरत है कि किसी को भी इस तरीके से अमीरी गरीबी या ये ऐसा है या इसका हस्बैंड नहीं है, इस तरीके से नाप तोल मत करिए। अगर कोई इंसान मेहनत करना चाहता है तो प्लीज़ उसको काम दीजिए, उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करिए। यही हमारे समाज को देखो ऊपर ले जाने में मदद करेगा, यही हमारी इंडिया की इकॉनमी को ऊपर ले जाने में मदद करेगा, क्योंकि इंडिया में वाकई में काम की कोई कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से डिवीज़न हो जाता है ना, काम का बंटवारा हो जाता है, इस बंदे से यही होगा, इस बंदे से वही होगा, बस इसकी वजह से जो इंसान नीडी होता है, जो ज़रूरतमंद होता है, वो बेचारा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो ज़रूरतमंदों को प्लीज़ काम दीजिए, अगर आप दे सकते हो प्लीज़ उन्हें काम दीजिए, इस तरीके से उनको निराश मत कीजिए। बस यही मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगी। एंड यस, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लास्ट में अपना कमेंट ज़रूर रखिएगा कि आपका ऐसी विचारधारा के बारे में क्या कहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।